देख रहे हैं खबरों का बादशाह। खबर रीवा जिले के सिमरिया से। गाय, गांव और गौशाला पर मंथन के लिए गौ सेवा संगम 26 अक्टूबर से धेनुषु उद्यमिता विकास एवं गौ सेवा समिति के तत्वाधान और गौ सेवा गतिविधि के मार्गदर्शन में गाय, गांव और गौशाला पर मंथन के लिए गौ सेवा संगम का आयोजन 26 अक्टूबर से रीवा जिले के पुरवा गांव में स्थित बसामन मामा गौशाला में होगा। गौ सेवा संगम में गौ सेवा गतिविधि के अखिल भारतीय गौ सेवा प्रमुख अजित महापात्र जी का मार्गदर्शन प्राप्त होगा तथा मुख्य अतिथि राज्य गौ संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष अखिलेश्वरानंद गिरी होंगे। आइए पूरे कार्यक्रम की जानकारी हम गौ सेवा संगम के संयोजक अमित पांडे जी से जानते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं मनोज मिश्रा। आज हमारे साथ चर्चा में हैं अमित अभय रामदास, जो कि आगामी गौ सेवा संगम के संयोजक हैं। दायित्व की बात करें तो ये गौ संवर्धन बोर्ड के जिला उपाध्यक्ष हैं। हम चर्चा करते हैं आगामी गौ सेवा संगम के बारे में। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। ये जो गौ सेवा संगम का आयोजन है, इसका मतलब क्या है और इसका उद्देश्य क्या है? गौ सेवा संगम असल में जो गोवंश की बढ़ती संख्या है और कुप्रबंधन है, तो गाय पर विचार करने वाले, गौशालाओं पर विचार करने वाले लोगों का एक सम्मेलन जैसा है, जिस पर गाय की उपयुक्ता के बारे में चर्चा करेंगे और इसमें विभिन्न आयोजन हैं। उद्देश्य ये है कि इससे आम जनमानस जुड़े और गाय के महत्व को समझें, क्योंकि गाय न केवल एक पशु है बल्कि गाय भारत की आर्थिक समृद्धि का आधार है और सबसे बड़ी बात कि गाय हमारी आस्था का केंद्र है, भारतीय जनमानस की आस्था का केंद्र है। ये जो कार्यक्रम की रूपरेखा ये कैसे तैयार की, इसकी रूपरेखा के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालें। गौ सेवा संगम की जो रूपरेखा है, इसमें कई बिंदुओं पर विचार किया गया है। केवल हम लोगों को बुला करके विचार मंथन करें, इससे बात बनती नहीं है। इसके लिए प्रशिक्षणों का आयोजन, कार्यशाला, फिर गाय की महिमा शास्त्रीय दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से जनमानस तक पहुंचे, इसके लिए हमने गौ कथा का आश्रय लिया। फिर क्षेत्र में, गौ सेवा के क्षेत्र में विभिन्न आयाम हैं, तो उन विभिन्न आयामों में काम करने वाले भी लोग हैं। कोई गौ पालन कर रहा है, कोई गौ संवर्धन कर रहा है, कोई गाय की रक्षा के लिए कार्य कर रहा है, कोई गाय की चिकित्सा के लिए काम कर रहा है, गोवंश के लिए। वैसे कई आयाम हैं, तो उन आयामों पर कार्य करने वाले लोगों के सम्मान की बात भी यहाँ पर है। जो अभी लगे हुए हैं, निस्वार्थ भाव से लगे हुए हैं, उनके सम्मान की भी योजना है और गाय के विषय को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाने वाले संतों का सम्मेलन भी है इसमें। तो रूपरेखा एक ऐसी बनाई है कि 3 दिन के कार्यक्रम में थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें सब हो जाएं। यद्यपि प्रशिक्षण 3 दिनों में पूरा नहीं होता, लेकिन गाय के महत्व को लोग समझेंगे, गौ आधारित कृषि को लोग समझेंगे कि गाय से प्राप्त होने वाला गोबर और गौमूत्र एक तरह से वो धन का भंडार है। तो अभी लोगों ने सुना है, जब ऐसे लोगों को हमने बुलाया है जो इस पर काम करके काफ़ी आगे बढ़े हैं, एक आय का जरिया भी बनाया है, तो उसको देख करके लोग प्रभावित होंगे। इस भाव से इस पूरे आयोजन की रूपरेखा तैयार की गई है और पूरा आयोजन 3 दिनों का आपके बसामन मामा गौवंश वन्य विहार है। काफ़ी गौ माताएं हैं वहाँ पर, वहीं पर आयोजन को रखा गया है। एक ये बड़ा आयोजन है। इस आयोजन की तैयारी समाज में आपकी तैयारी कैसे चल रही है? अब इसमें तो चूंकि ये आम लोगों के जोड़ने का ही कार्यक्रम है असल में, तो अभी हमने एक विचार किया कि भाई लोगों की सहभागिता इसमें कैसे बढ़े, चूंकि भ्रम का वातावरण बना हुआ है। गाय और गौशाला को लेकर के एक ऐसा भ्रम बनता है कि बड़ा पैसा आ रहा है, लोग पैसा खा रहे हैं और ऐसा हो रहा है। तरह तरह के भ्रम के वातावरण निर्मित हैं और कई बार लोग राजनीतिक विद्वेष की भावना से भी जानते हुए भी बातों को अनर्गल तरीके से प्रचारित करते हैं।
तो ये हुआ कि भाई आम जनमानस को इससे जोड़ा जाए, क्योंकि गौशाला और गाय का जो विषय है वो दान अनुदान से नहीं चलता है, ये आपके भाव से चलता है, आपके समर्पण, आपके संकल्प, जो भावपूर्ण संकल्प है, समर्पण है, उससे चलता है। यूँ कहें कि समाज के योगदान से चलता है। तो उसके लिए हमने एक विचार रखा कि भाई अगर हम आम व्यक्ति से कुछ लें, तो चूंकि दीपावली का समय है, अन्नकूट महोत्सव भी है, तो इसलिए हमने अन्नदान और 2 चुटकी नमक और 21 रुपए का गौदान, ऐसा एक हमने अपेक्षा की है, लोगों से आग्रह किया है कि भाई अधिक से अधिक लोगों तक विषय को लेके जाएं और लोगों का अंश उस जहाँ पर गौ माताएं रहती हैं, गौ तीर्थ है, गौशाला है, वहाँ पर लोगों का अंश लगे, तो सबकी एक सहभागिता होगी और उस सहभागिता से गौशाला का संचालन भी होगा।